नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आपकी पहली वीडियो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें डेसिमल के बारे में अच्छे से पढ़ाया गया था, बेसिक तरीके से बताया गया था, जो आपको समझ में आ गए होंगे। आज डेसिमल के बाद फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा। भिन्नों का सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा और बहुत अच्छी ट्रिक बताई जाएगी। कल हमने आपको डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक तरीके बताए थे मैथ में, पार्ट फर्स्ट में। आज दूसरा पार्ट से आपका मैथ का डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 2 दशमलव भिन्न, इसको भी अपन हल करेंगे। इसमें आपको हल करने का सबसे आसान तरीका बताया जाएगा, जो फर्स्ट में बताया था उससे भी आसान तरीका आपको सेकंड वीडियो में भी बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो कल हमने आपको जो वीडियो में बताया गया था पार्ट्स फर्स्ट में, ठीक है, पार्ट्स फर्स्ट में आपको जो बताया गया था वो आप ध्यान से देख लें। क्या बताया गया था कि सभी भिन्नों का भाग कर दें। क्या कर दें? सभी भिन्न, जितनी भी भिन्न है उनमें क्या कर दें? भाग कर दें। एक बताया था हमने जे, ठीक है। दूसरा बताया था हमने एलसीएम लेने का। क्या बताया था? एलसीएम, जिससे क्या होता है? हर समान। क्या होता है? हर क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। ये दो तरीके बताए थे आपका। फर्स्ट तरीका ये था, सेकंड तरीका आपको ये बताया था। आज हम आपको जो बता रहे हैं वो थर्ड तरीका बता रहे हैं। वो इन दोनों तरीके से सबसे आसान है। इन दोनों तरीके से सबसे आसान तरीका आपका थर्ड तरीका है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको वो थर्ड ट्रिक बता दें, वो ध्यान से देख लें। करना कैसे है वो आप ध्यान से देखें। जो आपकी ट्रैक है थर्ड, भिन्नों को पहचान कैसे करना है कि ये भिन्न सबसे बड़ी है या भिन्न सबसे छोटी है ना। इस भिन्न की पहचान कैसे करेंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। ट्रैक नंबर थर्ड, जो ट्रैक नंबर थर्ड है इसमें होता है अंतर। संख्याओं के बीच में क्या होना चाहिए? अंतर। कोई भी जो संख्या है उन दो संख्याओं के अंतर से, जिसका अंतर आपको बता दें, अंतर क्या होते हैं? दो प्रकार से अंतर होते हैं, तीन प्रकार के। एक अंतर जो होता है वो ध्यान से देख लें कैसा, जिसका अंतर सबसे कम हो। क्या हो? सबसे कम। वो संख्या हमेशा, वो भिन्न हमेशा सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे बड़ी भिन्न होती है, ध्यान रखना। वो भिन्न हमेशा सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देख लें क्या लिखा है, जिसका, यानी जिसका अंतर, उन दोनों का अंतर, जिसका इस उन दोनों का अंतर सबसे अधिक हो। क्या हो? सबसे अधिक हो। वो हमेशा कौन सी भिन्न होती है? सबसे क्या होती है? सबसे छोटी भिन्न होती है। जो तीसरा है आपका, वो हम आपको बता दें, वो कहलाता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। जब कोई संख्या में समान अंतर हो, समान अंतर हो, तो हमेशा एक ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, उसकी वास्तविक संख्या भी सबसे छोटी होती है। भिन्न क्या होती है? सबसे छोटी भिन्न होती है। वास्तविक में भी वो भिन्न क्या होती है? सबसे छोटी होती है। ध्यान रखना। समझ पा रहे हैं हम क्या करें? जिसका समान अंतर हो, कोई भी भिन्न हो उसका समान अंतर हो, अगर समान अंतर में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसकी वास्तविक संख्या भी सबसे, वास्तविक भिन्न भी उसकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। और जिसकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो वास्तविक में भिन्न भी क्या होगी? उसकी बड़ी होगी। भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। ध्यान रखना। ये तीन तरीके अंतर के हैं। अब आपको एग्जाम्पल के आधार पर बताते हैं, ध्यान से देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे सवालों को तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। हम इन्हीं सवालों को, आज पूरे सवाल को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो धीरे धीरे के जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे आप तुरंत वहीं पर आंसर इसका बता सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। उस एग्जाम्पल में देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, हमने आपको दे दिया 8/3/8। दूसरी क्वेश्चन आपकी दे दी हमने 12/25 और तीसरा आपका दे दिया हमने 19/35। अब हमने आपका सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन बनाया कि सबसे छोटी बताओ संख्या।
हमने क्वेश्चन बताया सबसे छोटी भिन्न बताओ, इसमें से क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न। इस क्वेश्चन में हमने पूछा आपका कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो कैसे बताएंगे सबसे छोटी भिन्न। तो हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई है कि जिसका अंतर सबसे कम हो वो सबसे बड़ी कहलाती है, जिसका अंतर सबसे अधिक हो वो सबसे छोटी कहलाती है। तो इन दोनों संख्याओं में अंतर देखा जाता है। 8 और 3 में अंतर कितने का है, 5 का। ध्यान से देखना। 25 और 12 में अंतर कितने का है, 13 का। और 35 और 19 में कितने का अंतर है, घटा में से यानी 35 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। अब हमने क्या क्वेश्चन कहा था, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न वो कहलाती है जिसका अंतर सबसे अधिक हो। तो सबसे अंतर किसका है, 16 का। 16 सबसे अधिक अंतर है, तो आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, आपकी 19 बटे क्या हो जाएगी, 19 बटे 35 आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। सबसे छोटी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी, 19/35। क्लियर हो गया। अगर इसी में पूछ लिया उन्होंने सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाई थी, तो जिसका अंतर सबसे कम हो, इसका अंतर सबसे कम है तो 3/8 क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सभी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आपकी सबसे आसान ट्रिक यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन को पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, देखें ध्यान से। जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपसे निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो आप सभी पहले सभी संख्याओं को उतार लें। 1/2 भिन्न, 1/3, 1/4 और 0.1 को क्या मानते हैं अपन, 1/10 मानते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिक बताई थी कि अंतर, क्या बताई थी, संख्याओं का अंतर। अंतर देखें, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का। और इन दोनों में अंतर कितने का है, 9 का। तो हमने क्या कहा था, जिसका अंतर सबसे अधिक हो तो 9 सबसे अधिक अंतर हो रहा है तो आंसर उसी का आएगा, यानी 1/10 आपका आंसर। और 1/10 को मान कैसे ले सकते हैं अपन, 0.1 में ले सकते हैं। और 0.1 आपका उसका आंसर दिया है, यानी 1/0.1 आपका राइट आंसर। क्लियर, 0.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। आप वो अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखते जाएं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 8वां दिया है, 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो अभी हमने आपका ट्रिक बताया था, वो आपकी ट्रिक जो है वो ट्रिक है आपका अंतर। क्या है, अंतर आपकी वो क्या है, ट्रिक है, यानी डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखेंगे 9-13 का, फिर देखेंगे 17-26 का, फिर देखेंगे 28-29 का, फिर देखेंगे 33 और 52 का। तो आप देखें अंतर। अंतर देखें, 9/13 में अंतर कितने का है, 9/13 में अंतर 4 का है। इसके बाद 26 और 17 में अंतर कितने का है, तो 26 और 17 में अंतर 9 का है। और इसके बाद 28 और 29 में अंतर कितने का है, 1 का है। और 52 और 33 में अंतर आपका 19 का है। क्लियर हो गया। तो जो सबसे बड़ा अंतर होगा, सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा अंतर वो हमेशा क्या कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है, 19 है। और 19 में कौन किस संख्या में अंतर हो रहा है, किस भिन्न में अंतर हो रहा है, 33/52 में। यानी 33/52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अभी थोड़ा और अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे सवालों को देखते हुए, तो आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की पहचान बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अभी हमने क्या कहा था कि 9/13, 17/26, 18/29 और 33/52 में सबसे छोटी भिन्न बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो अभी बताया है कि जिसका अंतर सबसे बड़ा है, जिसका अंतर सबसे बड़ा है वो हमेशा सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। और जिसका अंतर सबसे छोटा हो, क्या हो, सबसे छोटा, तो वो हमेशा क्या कहलाती है, वास्तव में वो सबसे बड़ी संख्या कहलाती है, बड़ी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, बड़ी भिन्न कहलाती है। तो एक सबसे छोटा अंतर आ गया। तो आपको पता है कि 28/29 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। क्या है, 28/29 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी 33/52 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो आपको एक बता दें, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
आपको देख रहा है ना, 7/6 है वो उल्टा है। मतलब उल्टा का मतलब ये होता है, आपको बता दें कि देखो सबके अंश क्या है, छोटे हैं किससे, हर से। सबके जो अंश हैं वो क्या है, हर से छोटे हैं। लेकिन ये क्या है, हर क्या है, अंश से बड़े। हर क्या है जो, वो अंश से बड़े हैं, अंश से बड़े क्या है, अंश से बड़ा है, वो अंश से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी देखो आपको ये 3 संख्या दिख रही हैं, 3 संख्याओं में अंश हर से छोटा है और हर अंश से बड़ा है। लेकिन जो 7/6 है ना, वो संख्या इसकी अपोजिट है। यानी ऊपर अंश बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। हर क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। दिख रहा है ना, अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसी स्थिति में हमेशा इस संख्या को सबसे बड़ी मान लेना है। अब आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी ही क्यों मानना है। आपको बता दें कि देखो क्या लिखा है इसमें, 7/6 लिखा, इसका भाग दो 6 का 7 में, तो देखो क्या होता है, 1 दशमलव के बाद आता है आंसर। मतलब हमेशा भाग जाएगा तो क्या आएगा, 1 अंक के बाद जाएगा भाग। ठीक है, और भिन्नों में क्या होता है, हमेशा एक लेस होता है, 1 लेस। क्या होता है, भिन्न वे कहलाती हैं जो 1 लेस से हो। लेकिन यहाँ पर 1 से अधिक हो रहा है, तो देखो अपन कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3/4, तो इसका भाग दो 4 का 3 में, तो 0 लेस, 0 का आएगा। क्या आएगा, हमेशा दशमलव के पहले क्या आएगी, 0। तो आप देख लो यहाँ पर कि 0 बड़ी है कि 1 बड़ी, 1 बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, 7/6। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करना है, बड़ी संख्या उसी को मान लेना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछा है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में आप 7/6 से हटा दो, बाकी की जो संख्या बची है वो उसको लिख लो, क्योंकि आपको क्या पूछा है, सबसे छोटी। अगर बड़ी पूछते तो आपको इस यहाँ की जितनी संख्या को हल करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा 7/6 इसका आंसर आ जाता। लेकिन वे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी भिन्न पूछा है। तो आप क्या करें, बाकी के तीनों संख्याओं को उतार लें। सबसे पहले उन तीनों संख्याओं को लिख लें, 7/9, 4/5 और 5/7। अब हमने क्या कहा था, इनका देखेंगे अंतर। तो इनका जो अंतर देखेंगे वो कितना हो रहा है, आप देखें। इनका जो अंतर हो रहा है 9 7 में 2 का, इसमें जो अंतर हो रहा है वो 1 का, इसमें जो अंतर हो रहा है वो 2 का। ठीक है, अब हमने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो तरीका बताया था आपको कि समान अंतर, और एक हमने आपको बताया था जो जिसका अंतर सबसे कम हो वो अंतर हमेशा कहलाती है बड़ी भिन्न, और जिसका अंतर सबसे अधिक हो वो भिन्न कहलाती है सबसे छोटी। तो सबसे पहले तो कम अब दिख रही है, तो ये कम है, इसको हटा दें क्योंकि ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अपन को ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ज्ञात करने का तरीका हम आपको बता दें, समान अंतर। क्या होता है, समान अंतर। तो समान अंतर कैसे बताएंगे, हमने आपको समान अंतर क्या बताया था, जो बड़ी जो हर है, हर में छोटी संख्या को वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या भी भिन्न, छोटी भिन्न होगी। क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। क्लियर, जब अगर हर छोटी है तो वास्तविक भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। और अगर हर बड़ा है तो वास्तविक भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, वास्तविक भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप इन दोनों में देख लें, हर क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ी होगी, और इसमें हर क्या है, छोटा है, तो ये छोटी होगी। अपन को क्या करना है, छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो 5/7 आपकी छोटी भिन्न आ गई। क्या आ गई, 5/7 आपकी छोटी भिन्न आ गई। यानी आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। क्या लिखा है, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो आपको अभी तक छोटी भिन्न बताने पड़ी, अब आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे बताना है, तो सबसे पहले अपन इनका अंतर, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, अंतर क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, अंतर इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो अंतर करेंगे, 7 और 6 का अंतर में 1 आएगा, 6 और 5 में 1 अंतर आ रहा है, 8 और 7 में 1 आ रहा है, और 5 और 4 में 1 अंतर आ रहा है। यानी सभी संख्याओं में अंतर क्या आ रहा है, समान। क्या आ रहा है, समान अंतर। क्या आ रहा है, समान अंतर। ठीक है, और समान अंतर का तरीका हमने क्या बताया था, तरीका नंबर 1, छोटी संख्या। क्या बताया था, छोटी संख्या जो है, क्या बताया था हमने, जो छोटी संख्या है तो वो हमेशा उसकी वास्तविक भिन्न भी क्या होगी, वास्तविक भिन्न भी क्या होगी आपकी, हम बता दें, वास्तविक भिन्न भी हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। और अगर दूसरा हमने क्या बताया था, बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या है तो उसकी वास्तविक संख्या, वास्तविक भिन्न भी क्या होगी, वास्तविक जो भिन्न होगी वो बड़ी होगी। क्या होगी, वास्तविक भी बड़ी
भिन्न होगी। क्लियर? वास्तविक भी बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। क्लियर? तो आपको देखना है इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो 7/8 क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी? क्या हो जाएगी? 7/8 आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर वे छोटी पूछते तो 5 सबसे छोटी है, तो 4/5 आपकी क्या हो जाती है? सबसे छोटी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सबसे बड़ी पूछा है, तो 7/8 आपकी सबसे बड़ी, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11वां। 11वां क्वेश्चन है आपका 15/16, 19/20, 24/35 और 34/35। 24/35 और 34/35। अभी हमने आपको कहा था कि इसमें देखना पहले सबसे पहले अंतर। ट्रैक क्या है? अंतर। अंतर देखेंगे, इसमें सबका अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा। देख लें यहाँ पर 15-16 में अंतर 1, 19-20 में अंतर भी 1, और 24-25 में अंतर भी 1, और 34-35 में अंतर भी 1, यानी सभी संख्याओं में समान अंतर हो रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न। तो हमने कहा था कि समान अंतर में क्या बताना पड़ता है? समान अंतर में जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है ना, वो हमेशा सबसे छोटी भिन्न होती है। तो आपको बता दें सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 16, यानी 15/16 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उनने कहा होता सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी पूछा होता, क्या पूछा होता? सबसे बड़ी भिन्न पूछा होता, तो हमने आपको बताया था समान अंतर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना, वो हमेशा सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो आपकी हो जाएगी 34/35। अभी आपका पूछा क्या है? सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है आपकी? 15/16 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12वां। 12वां क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, 8/25, 7/23, 11/23 और 14/53। अभी हमने कहा था आप जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे ट्रिक के आधार पर, वैसे ही वैसे आपके क्या होंगे? सवाल आसान होते जाएंगे। तो आपको इसमें साफ साफ अंतर दिख रहा है कि 14/53 में सबसे ज्यादा अंतर है ना, सबसे बड़ा अंतर या सबसे अधिक अंतर, सबसे अधिक अंतर। तो सबसे जो अधिक अंतर होता है वो हमेशा क्या कहलाती है? सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो आप देख लें इसमें 14/53 में सबसे ज्यादा अंतर है, तो आप थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर करके देख लें 8 और 25 में कितने का अंतर है, 7 और 23 में कितने का अंतर है, 11 और 23 में कितने का अंतर है, 14 और 53 में कितने का। साफ साफ दिख रहा है आपको कि 14 और 53 में सबसे ज्यादा अंतर दिख रहा है, तो इसलिए सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 14/53 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अलग हैं, लेकिन तरीका वैसे ही करने का। भिन्नों को कैसे किया जाता है? लासा लेके, और इन ऐसे भिन्नों को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हल किया जाता है, ध्यान रखना। हमेशा ऐसे भिन्नों में दो ट्रिक होती हैं। एक ट्रिक होती है, आपको बता दें, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, एक और ये बता रहा है आपको, नीचे से ऊपर की ओर। एक होता है आपका दूसरा, जो वो होता है, हमको बता दें, हमेशा ऐसे भिन्नों का हल करने के बाद, यानी भिन्न करने के बाद हमेशा क्या करना था? पक्षांतर किया जाता है। क्या किया जाता है? पक्षांतर। ठीक है, अब वो कैसे करना है अपन इन सवालों को प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, और इनकी कोई शॉर्ट ट्रैक होती भी है तो उससे अच्छा है कि आप इनको क्या करें? लॉन्ग मेथड से ही हल कर दें, क्योंकि लॉन्ग मेथड में कभी गलती नहीं होती है सवाल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसे सवालों के भिन्नों के पक्षांतर का ध्यान दिया जाता है, ध्यान से। ठीक है, तो कहाँ से हल करेंगे? नीचे से हल करेंगे। तो अब देखें कैसे हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, 1+2, 1+3, और फिर बटे में फिर से है 1+4/5। ठीक है, इसको हल कैसे करना है? तो हमने कहा था नीचे से ऊपर की ओर हल करेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर जो हल करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम। 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, इसका एलसीएम भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 एकम 5। फिर 5 का 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में कहेंगे तो 5 एकम 4, 1 का गुणा 4 में कहेंगे 4 एकम 4। इसका आंसर कितना आ गया? 9/5। हमने क्या कहा था? इनका हल करने के बाद क्या किया जाता है? इनका पक्षांतर।
तो आपका हल कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक का जो हल हुआ है उसका आंसर आया 9/5, और 9/5 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/9। यहाँ पर आ जाएगा 5, और इस पूरे का हल करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9। समझ में आया? नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन भी है एक और, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट अपने यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 15/9, क्योंकि 3×5 क्या होता है 15। जैसे हल उसमें किया था सेम वैसे इसमें करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे 9, 9 एकम 9, यहाँ पर आएगा 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24 होते हैं। इसका आंसर 24/9 आ गया। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/9 का क्या हो जाएगा 9/24 हो जाएगा। और इस 9/24 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18/24। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब अपन इसमें भाग देंगे, एक का 24 में 24 बार गया, 24 एकम 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 का 24 में चला जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा 8 में करेंगे तो 18 आएगा। इन्हें जोड़ देंगे, 24 और 18 कितने होते हैं 8 4 12 की 2, हाँ सर इसमें लगी 2 4 42/24 हो जाएगा। अब 42/24 को कट रहा हो तो काट दें, तो कट जाएगा, 6 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 7 42 और 6 चौको 24। तो आपका आंसर 7/4 यानी आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 7/4 है? हाँ है। तो यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और अगला उसको देखेंगे तो थोड़ा और जल्दी समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से ये सवाल हमेशा प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे। जितने ज़्यादा इन्हें प्रैक्टिस करेंगे ये सवाल उतने ही आसान लगेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। संख्या लिखें 1 + 1 बटे 1 + 2 बटे 2 + 3 बटे 1 + 4/5। क्लियर? इसको हल कैसे करेंगे? तो वैसे ही करेंगे जैसे अपने पिछले सवाल में किया था। इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया तो 5 आया। 5 आने के बाद अपन क्या करेंगे, इनको हल करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9/5 हो जाएगा। 9/5 आ गया आपका इसका आंसर। तो इसका करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा आपका 9, क्योंकि यहाँ पर हल हो गया। और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 15 लिख सकते हैं। अब वैसे ही इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। 1 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 2 में कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो गया। यहाँ पर 9 से 9 में कट जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब 15 और 18 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 33/9। आप वैसे ही करेंगे 33/9 का पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 33। और यहाँ पर जब 9 हो गया तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर देख लें। 9 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। फिर इनका एलसीएम करेंगे तो 33, एलसीएम करें 33 आ गया। 33 एकम 33, यहाँ पर 33 से 33 कट गया 18। 33 और 18 को जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 3 और 2 5, 51/33 हो गया। इसका भी पक्षांतर करेंगे अपन 51/33 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 33/51। अब 33/51 का गुणा करेंगे तो 33 का गुणा 1 में करेंगे तो 33/51 आ गया। इनका ले लेंगे एलसीएम तो 51 हो गया। 51 प्लस यहाँ पर 33 हो जाएगा। 33 में 51 जोड़ देंगे तो 84 हो गया। 84/51 कट रहा है किसी से, हाँ 3 से कट रहा है, काटे। 3 से काट के देख लें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने 2 3 8, 3 8 24। यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 7 21, आपका 28/17 आंसर आ गया। क्या इसमें है? नहीं है तो एक बार भाग देंगे। 17 का भाग 28 में देंगे, 17 एकम 17 हासिल कितने बचे 28 में से 17 गए तो 11 बचे, यहाँ पर 17 यानी एक सही 11/17 आपका राइट आंसर है, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपके पूरे सवाल क्लियर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सेम वैसी क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है तो आपको देखते हैं। सबसे पहले अपन एक साइड का हल करेंगे और फिर पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे अपन ने अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वैसे इसको हल करेंगे। लिखें x + 1/1 - 1/3 + 1/4। तो कैसे हल करना है हमने अभी आपको बताया था हल करने का तरीका। ठीक है, हल कैसे करना है आपको बता दें। इनका ले लेंगे अपन एलसीएम, कितना आ गया 4, 4 3 12 हो गया। यहाँ पर आएगा 1 आएगा, तो 12 1 कितना होगा 13/4। अब 13/4 का पक्षांतर करेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 13 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 एकम 13, यहाँ पर 13 से 13 कट गया 4 और 13 में से 4 चला जाएगा तो 9 में से 9/13 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 और नीचे आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर बचेगा आपका x + 13/9
बराबर में क्या है 5, पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो ये प्लस में है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो आपका 13/9। इनका भी सेम अपन एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पर कर देंगे 9 पन्ना 45 हो जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 कट गया तो 13 बचा। अब 45 में से 13 घटा देंगे तो 5 में से 3 गए तो बचे 2, और 4 में से 1 गए तो बचे 3/9, तो 32/9 आपका राइट आंसर, क्योंकि ये कट तो है नहीं रहा है, तो यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके ये पूरे सवाल जो हमने जो 3-4 सवाल बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लें तो आपको समझ में आ जाएंगे। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बैंक, रेलवे, एसएससी में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन पक्का आता है ऐसे सवालों का, और दशमलव भिन्न भी आती है क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमने आज पढ़ाए हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से ही पढ़ाए, लेकिन वे क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 16वां दिया है, ये एक प्रकार का आपका सिंप्लीफिकेशन का भी हो सकता है, इसको इतना करना है, ऐसे कोष्टक लगा था। एक प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और बटे में दिया है तो भिन्न में भी माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनको जोड़ घटाने का हल करेंगे, तो इसके बाद अपन इनको भाग का हल करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक में लगा था, ध्यान नहीं रहा हमें। एलसीएम लेंगे इसका, 2, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होना चाहिए, तो 5, 6 का एलसीएम 30 तो आता ही क्लियर है, और 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, यानी 2 हो सकता है, तो 5, 6 के 30 है, तो 60 आएगा इसका एलसीएम, कितना आएगा 60। 2 का भाग 60 में देंगे 30 बार गया, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 एकम 30 हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 बार गया, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, 5 का भाग 60 में देंगे 12 बार गया, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, 6 का भाग 60 में दिया तो 10 बार गया, 10 एकम 10, इतना हल हो गया। भाग का चिन्ह लगा दिए, इसका एलसीएम करेंगे तो 18 पंचे 90 तो होता ही है, और जो 5 और 9 भी 90 से कट जाते हैं, तो यानी इसका एलसीएम 90 आना चाहिए। क्लियर, 5 का भाग दे 90 में से कितना बार जाएगा, 18 बार जाएगा, क्योंकि 18 पंचे 90 हो, 18 बार चला गया, 18 का गुणा 2 में कर देंगे, 18 दूनी 36 हो गया, माइनस के चिन्ह। 9 का भाग 90 में देंगे 10 बार गया, 10 का गुणा 5 में कर देंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। फिर देखें 5 का भाग 90 में गया तो 18 बार जाएगा, 18 का गुणा 3 में कर देंगे, 18 54 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा, 18 का भाग 90 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो 35 हो गया। क्लियर हो गया जी, आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखें, आगे क्या लिखा है, सबसे पहले अपन प्लस माइनस के चिन्हों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें प्लस प्लस माइनस को चिन्ह कैसे हल करना है। 15 जाएगा तो 15 बचेगा, और 12 में से 10 गए तो 2 बचे, बटे 60, यहाँ पर हल हो गया है। यहाँ पर देंगे जोड़ दें, प्लस प्लस वाली संख्या अलग जोड़ दें, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ दें। 36 और 54 कितने होते हैं आपके बता दें, 90 होते हैं। माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 50 और 35 कितने होते हैं, 85 ही होते हैं, तो बटे में 90 आ गया। क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 15 और 2 कितने होते हैं, 17/60, और यहाँ पर 90 में से 85 बच जाएगा तो 5/90। अब आपका क्या हो जाएगा, बॉडमस का नियम एक बार लग जाएगा। 60, भाग का चिन्ह हमेशा का पक्षांतर होता है गुणा में, और संख्या भी पीछे की पलट जाती है, तो 90 बटे क्या हो जाएगा 5, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, 17 3 51 लिख देंगे, और 5 दूनी 10 लिख देंगे, 51/10 आपका आंसर आ गया। इसका आंसर दशमलव में है तो कुछ नहीं है, 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 5.1। हमने दशमलव वाले तरीके आपको बताए थे कि दशमलव कैसे लगाए जाते हैं। 5.1 आपका राइट आंसर आ गया, यानी चौथा आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझ ले। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 का, यानी 2 4 5 6 का अपन ने लिया था एलसीएम। 2 का भाग दिया, 60 से ज्यादा नहीं हो जाए तो कितनी बार गया आपका 30, 2 का भाग 30 बार गया, 30 का 1 में गुणा कर दिया तो 30 एकम 30, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 का भाग दिया 60 में कितनी बार गया, 15 बार, 15 एकम 15, 5 का भाग दिया 60 में 12 बार गया, 12 एकम 12, 6 का भाग 60 में दिया 6 बार गया, 6 एकम 10 बार गया, 10 एकम 10। क्लियर हो गया। फिर इसमें देखें 5 9 15 5 5 कैल्शियम 90 आ गया, 5 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार 5 का भाग अपन 90 में देंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, 18 दूनी 36, 9 का भाग 90 में देंगे 10 बार गया, 10 का गुणा कर देंगे 5 से 50, 5 का भाग 90 में दिया 18 बार गया, 18 का गुणा 3 में किया 54, 18 का भाग 90 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार, 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 7 35, इन्हें अपन करेंगे 36 से 54 जोड़ दिया तो 90 आ गया, और 50 से 35 जोड़ दिया तो 85 आ गया, 90 में से 85 घटा गया तो 90 आ गया, इस 90 में से 85 घटा गया तो 5 बचा, 5/90 हो गया, और 15 तो 17/60 हो गया। भाग का चिन्ह गुणा में बदल दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 3 9 3 दूनी 6, 17 3 51 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 1 0 बाद दशमलव लगना है तो 5.1 आपका राइट आंसर आ गया।
क्लियर। आज के क्वेश्चन जितने थे बहुत ही अच्छे थे, कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में बस लास्ट क्वेश्चन बचे हैं जो कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा। डेसिमल और फ्रैक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब रेलवे, एसएससी, पटवाई, बैंक में हर जितने भी वैकेंसी निकलती हैं हर चीज से, हर वस्तुनिष्ठ को उठाकर आपको कल की वीडियो में बताया जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद आपको डेसिमल की थर्ड वीडियो के बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन यानी आपको शैलीकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में क्वेश्चन जितने थे वो कंप्लीट हो गए हैं और आज के क्वेश्चन में इतने ही थे। बाकी के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था जी 16वां जो हो गया है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, राधे श्याम।